सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। गीता के अध्याय पिछले हफ्ते नहीं दे पाया, तो इस हफ्ते जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करता हूँ। शायद अध्याय 8 हो गया था। 6, 7, 8, 9 से शुरू होगा। तो 9वें अध्याय से शुरू करते हैं। तो इसमें श्री भगवान बोले पहले श्लोक में, मुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो आगे भगवान कृष्ण उस ज्ञान को, योग के ज्ञान को अर्जुन को दे रहे हैं। और बात क्या करें, विज्ञान सहित ज्ञान। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलिए। सहज योग या योग, ईश्वर के साथ योग होना, ये वैज्ञानिक क्रिया है, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं। भक्ति का यहाँ कहीं भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति जो बनाई है वो जो इस्कॉन वाली गीता है उसमें प्रभुपाद ने श्रद्धा का नाम बदल के भक्ति कर दिया है। और भक्ति का मतलब होता है बेवकूफ़ी। भक्ति का मतलब होता है कि जब आप किसी के भक्त होते हैं तो आप उसमें दोष देख ही नहीं सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड भक्ति। यहाँ कृष्ण बात कर रहे हैं विज्ञान की। विज्ञान तार्किक रूप से हर चीज़ को कसौटी पे रखता है, तब आगे बढ़ता है। तो अगला श्लोक कहते हैं, ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। यदि साधन करने में सुगम की बात हो रही है तो वो सहयोग ही हो सकता है। आप ये ना समझें कि मैं इसको बार बार सहयोग पे घुमा रहा हूँ। क्रिया योग भी एक है, लेकिन वो साधन करने में इतना सुलभ नहीं है जितना, या इतना सुगम नहीं है जितना बोला जा रहा है इसमें। इसलिए मैं इसे सहयोग से जोड़ता हूँ। हालांकि क्रिया योग से भी वहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्रिया योग में बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं और काफ़ी समय आपको देना पड़ता है, उसके बाद पहुंचना वहीं है। और सहयोग से वो बहुत ही सुगम, बहुत ही आराम से हो जाता है। हे परंतप इस उपयुक्त धर्म में, धर्म किसको कह रहे हैं कृष्ण? उपयुक्त धर्म, यानी कि जो ये ईश्वर के साथ योग होना, ये जो विज्ञान वाला ज्ञान है ईश्वर से योग होने का, उस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, श्रद्धा रहित जिसमें श्रद्धा नहीं है पुरुष, मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मतलब अगर इस ऊपर के योग में आपकी श्रद्धा नहीं है, यदि आप उसमें नहीं जाते हैं और ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ योग नहीं करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ ईश्वर बोल रहा हूँ तो उसको भी आप परमात्मा समझें, क्योंकि ईश्वर और परमात्मा में बहुत फ़र्क है। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ ईश्वर बोल रहा हूँ तो आप उसे परमात्मा समझें। तो वो कह रहे हैं कि यदि इस धर्म में किसी की श्रद्धा नहीं है, ऐसा पुरुष मुझको नहीं प्राप्त होता। अब वो मुझको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, मुझको यानी परमात्मा को मुझको नहीं प्राप्त होता। वो इस मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। देखो अब आगे अगले श्लोक, मुझ निराकार परमात्मा से, यानी कि कृष्ण कब कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा कीजिए? और राम और कृष्ण ने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे मानिए या मुझे पूजिए। और एक प्रश्न भी मेरे दिमाग में उठता रहता है हमेशा, जिसका कोई आज तक उत्तर नहीं दे पाया। आप में से किसी के पास हो तो कृपया आप नीचे कमेंट में डालें कि चलिए, राम के समय में कोई भगवान नहीं थे, कृष्ण से पहले तो राम हो चुके थे। जिन राम की ख्याति कलयुग तक है, तो क्या द्वापर में नहीं थी?
कृष्ण ने कभी राम को सर क्यों नहीं झुकाया, राम के मानने वाले द्वापर में क्यों नहीं थे? ये एक ज्वलंत प्रश्न है, इसका किसी के पास उत्तर हो तो बताइएगा। तो वो कह रहे हैं मुझ निराकार परमात्मा, यानी परमात्मा को वो निराकार ही बताते हैं। तो यदि मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं जो एक निराकार परमात्मा है, यदि गुरु ग्रंथ साहिब में निराकार परमात्मा की बात कही है, मूर्ति पूजा की को मना किया गया है, तो हमारा भी तो यही कह रहा है, तो हमारे में क्या गलत है? तो बाकी सब जगह मूर्ति पूजा निषेध किया गया है, मुझे नहीं समझ में आता है मूर्ति पूजा यहाँ हमारे यहाँ कहाँ से आई। क्योंकि यदि आप हमारे सनातन धर्म का उद्गम वेदों से मानते हैं तो वेदों में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। अगर भगवत गीता को आप मानते हैं तो इसमें खुद वो मुझ निराकार परमात्मा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो क्लियर है ना कि कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे, वो इस परमात्मा से योग युक्त होकर के अब परमात्मा ही बोल रहा है एक तरह से। इससे समझ में आ गया, मुझ निराकार परमात्मा। और कहीं पर भी किसी शास्त्र में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन अगर शिव पुराण पढ़ते हैं वो कहते हैं शिव को ऐसे भजो वैसे भजो, ये उसमें कुछ पद्धतियाँ भी दी गई हैं मूर्ति पूजा की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि शिवलिंग, मैं शिव पुराण की बात करूँ, शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। वो तो ये कहते हैं यदि आप कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को खाना देते हैं तो आप चल शिवलिंग की पूजा करते हैं। यदि आप वनस्पतियों में पानी देते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं, ये वनस्पतियाँ उगा रहे हैं, तो आप अचल शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति को सींचना बचाना, ये उसमें शिवलिंग की पूजा बताई गई। लेकिन अगर ये चीज़ पुजारी आपको बताएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये खैर लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से तो मैं श्लोक पे आता हूँ। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं, यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। मतलब जैसे बर्फ हमें दिखाई देती है लेकिन बर्फ में जल के अलावा कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये सारे भूत से मतलब मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। मतलब ये जिस तरह से बर्फ केवल जल से बनी हुई है, तो ये भूत भी, जितने भी पदार्थ, जितने भी ये हैं, ये सब मेरे से ही बने हुए हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वो मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूत में स्थित नहीं है। तो वो कह रहे हैं ये मुझ में तो नहीं है, लेकिन मेरी योग शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को देख, ये देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों का धारण और उनको पोषण करने वाला, उनको उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा, यानी मैं खुद परमात्मा, क्योंकि मेरे ही चैतन्य शक्ति से ये सब उत्पन्न होते हैं, वास्तव में भूतों में, मैं इनमें लिप्त नहीं हूँ, लेकिन ये सब मेरे कारण ही क्रियावान होते हैं। जैसे कि ये शरीर है, यदि इसे एक भूत मान लिया जाए, तो यदि इसमें आत्मा की चैतन्य शक्ति नहीं है तो ये इंद्रियां काम नहीं कर सकती। और ये पंचभूतों से बना शरीर है, पंचभूतों से उत्पन्न है। अलग अलग भूतों के लिए अलग अलग ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय निर्धारित हैं, लेकिन उनमें आत्मा निर्धारित स्थित नहीं है, लेकिन आत्मा में वो स्थित है। अगर आत्मा ना हो तो उनको चैतन्य शक्ति नहीं मिलती और आपका शरीर नहीं चलेगा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु
सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से वायु जो कि आकाश से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब ये पंच तत्व बनते हैं तो उसमें आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे बनता है। तो वो कहते हैं जो जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, ऐसे ही मेरे संकल्प द्वारा, मेरे संकल्प से जो भूत उत्पन्न हुए हैं ये मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान ले। मतलब ये प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है ये सब मेरे ही आत्मा की चैतन्य शक्ति से चल रहा है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जब कल्पों का भी अंत हो जाता है, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके बाद जो तत्व बनता है, बचता है, वो ब्रह्म ही होता है। तो जब सब कल्प पूरे हो जाते हैं, एक पूरा ब्रह्मा का जीवन काल खत्म हो जाता है, तो लास्ट में जब ये प्रकृति सुकड़ती है तो सब मेरी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं, उसमें लीन होते हैं। और कल्पों के आदि में फिर जब मैं दोबारा सृष्टि उत्पन्न करता हूँ, जब मैं ब्रह्मा प्रजापति को पैदा करता हूँ, तो उस सृष्टि का आदि यानी शुरुआत में मैं फिर से इनको उत्पन्न करता हूँ। तो ये वो कह रहे हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तो जब मैं अपनी प्रकृति को समेट लेता हूँ, फिर जब दोबारा बनाता हूँ, तो जो अपने स्वभाव की वजह से जो परतंत्र हैं, परतंत्र मतलब जैसे कि कोई भूत अगर वो लिप्त है किसी चीज़ में, या जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो मेरा ही मोह अपने किसी बच्चे में ज़्यादा है, या अपनी पत्नी से ज़्यादा है, माँ से ज़्यादा है, तो यदि मैं उनसे लिप्त हूँ तो मैं उनके परतंत्र हूँ, क्योंकि मैं अपनी उस मोह में ग्रस्त हूँ। तो जो मेरे कर्म हैं जिसमें मैं लिप्त हो गया हूँ, उसी के अनुसार जब मैं रचना करता हूँ दोबारा उस भूत समुदाय को, मैं उनके कर्मों, तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति जब ख़त्म भी होती है तो जो कॉन्शियसनेस है आपकी वो ख़त्म नहीं होती है, चाहे वो सब कुछ समाहित हो जाता है ब्रह्म के अंदर, या इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं शायद इसमें गलत हूँ, क्योंकि अगर जब वो प्रकृति ख़त्म ही हो जाएगी, जब सब भ्रम में चला गया, तो ये कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाती है। ये उस संदर्भ में नहीं है, ये इस संदर्भ में है कि जब जीवन मरण का चक्र चलता रहता है और यदि आप किसी चीज़ से परतंत्र हैं, लिप्त हैं किसी में, आपका मन किसी में पड़ा हुआ है, तो जो आपके कर्म हैं अच्छे बुरे, उनके अनुसार मैं इसको दोबारा उन चीज़ों को पैदा करता हूँ। आप ये समझ लीजिए, इस प्रकृति में यदि कोई पत्थर भी है, उसके अंदर भी चैतन्य शक्ति है। ये शायद आपको कुछ नई बात लगेगी, उसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर कोई पत्थर भी है तो वो किसी आत्मा का कोई ना कोई साइकिल है, उसके कर्मों के अनुसार, या तो वो इवोल्यूशन पीरियड में है, वो फर्स्ट डेंसिटी से निकला है, सेकंड डेंसिटी में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा। हम थर्ड डेंसिटी में थे, अब फोर्थ में। तो जो अब थर्ड में पड़े हुए हैं जो व्यक्ति, वो परेशान है इस समय, वो आगे की बात है। खैर, तो पत्थर में भी आत्मा है, लोहे में, हर पदार्थ में, एक मिट्टी के कण में भी आत्मा है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो जड़ पदार्थ है। जड़ है, लेकिन अगर वो पदार्थ दिख रहा है, अगर मैं बात करूं इस प्लास्टिक के कवर की, अगर ये अपने स्वरूप में दिख रहा है तो इसमें चैतन्य शक्ति विद्यमान है, ये इसका कोई जन्म है, कोई आत्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे चैतन्य शक्ति कहते हैं। क्योंकि अब मैं आपको प्रूव करता हूँ, एक अणु, अगर इस प्लास्टिक का अणु देखें तो उसमें एक क्वार्क्स होंगे, परमाणु होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। अब वो कितने पास पास है, कितने दूर दूर है, कितनी गति से वो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं,
उसी से डिपेंड करता है कि ये प्लास्टिक बनेगी, ये वाली ही बनी, दूसरी प्लास्टिक की संरचना अलग होगी। तो जो उस क्वैक्स की और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति है, उनकी बॉन्डिंग है, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो कौन बना रहा है? वो वही चैतन्य शक्ति बना रही है। यदि वो चैतन्य शक्ति इसमें से हट जाए तो ये पदार्थ खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि जब चैतन्य, ये तो हो सकता है कि यदि मैं इसके अणु के पार्टिकल्स को, मेरे में इतनी शक्ति हो, मैं उनसे बोलूं कि ठीक है आप थोड़ा सा अपना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति ये रहेगी, इतनी दूर दूर पे आप स्थित होंगे, क्वैक्स आपके ऐसे होंगे, अणु आपका ऐसा होगा। अगर मैं इसको निर्देशित कर सकूँ तो हो सकता है मैं इसका सोना बना दूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अणुओं का तो खेल है। और यदि इसमें से चैतन्य शक्ति खत्म हो जाए तो ये यहीं विलीन हो जाएगा हवा में, आपको दिखेगा ही नहीं। ये विज्ञान है। चलिए आगे चलता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। कभी किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, ईमेल डालिएगा, उस पर आंसर मिलेगा। तो हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। क्या बोल रहा है? उन कर्मों में आसक्ति रहित, मतलब कोई भी कर्म, उन कर्मों से मतलब कोई भी कर्म, किसी की भी एग्जाम्पल, उनमें आसक्ति रहित, यानी कि कर्म तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई आसक्ति नहीं है, इसका क्या आंसर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, बस मैं कर रहा हूँ और कामना भी नहीं है कुछ लेने की। और उदासीन के सदस्य, यानी कि कर्ता भाव हट जाए, मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है। स्थित मुझ परमात्मा को, अब ये कौन से परमात्मा के रहते? उन कर्मों के आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। यानी कि जो आपके अंदर आत्मा बैठा है, जब तक आप आत्मा और शरीर को एक मान लेते हैं कि ये मैं अनुराग शर्मा ये है, अब मैं कहूँ मैं अनुराग शर्मा आपको ये गीता सुना रहा हूँ, इसका तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मेरे शरीर द्वारा। अब ये जो मैं है, ये अहंकार और आसक्ति हो गई इसमें, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी इच्छा भी होगी कि आप मेरी प्रेज़ करें, मेरा नाम हो, ये हो, तो ये कर्म मुझसे बंध गए। लेकिन यदि मैं ये जो जिस भाव से मैं कर रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ लोगों को सही ज्ञान मिले जो मुझे दिया जा रहा है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई शक्ति है जो मुझसे कह रही है कि तू कर, तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ। इसमें आप इसे लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आपको मैं जानता नहीं। मुझे क्या पता कौन कौन देख रहा है, इसको नहीं देख रहा है। बहुत से कमेंट करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। तो मैं तो आपको जानता नहीं, ना आपसे कुछ मांग रहा हूँ, ना आपसे पैसे की इच्छा है, ना मुझे गुरु बनना है, ना मैं हूँ। तो उस तरीके से जब मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, तो यदि मैं बुरा भी कर रहा हूँ या मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, दोनों ही चीज़ें मेरी आत्मा को लिप्त नहीं करती, क्योंकि आत्मा तो साक्षी बन गया ना कि कर्म हो रहा है। मैं नहीं करता, मैं, आई इज रिमूव्ड। जब मैं हट गया, जो किसी ने कहा है जब हरि था, नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। तो यदि मैं अपनी आत्मा को जान गया तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं करूँ। तो मुझसे कहा जा रहा है, मुझे प्रकृति कह रही है कि आप ये करिए, तो मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रकृति की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ है, मैं कर रहा हूँ। आत्मा मेरा साक्षी है कि ये हो रहा है। कौन कर रहा है हमें नहीं पता, ये शरीर माध्यम है। कौन करवा रहा है ये हमें नहीं पता, इसका उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता, इसका फल क्या है हमें नहीं पता, और इच्छा भी नहीं। कल को चाहे मेरे सब्सक्राइबर 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 कुछ भी हो जाए या ना हो,
जितने हैं उतने भी निकल जाए, अपने को कोई फ़र्क नहीं। अपने को कोई फ़ोन करके कमेंट डाल के कहे अरे गुरु बहुत बढ़िया बनाते हो फलाना ढिमकाना, तो कष्ट होता है। अरे भैया हमने अपना काम कर दिया, तू क्यों मत्था मार रहा है, तेरे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। इस भाव से जब कार्य किया जाए तो जो आत्मा है अंदर, जो परमात्मा है का स्वरूप है, वही परमात्मा, उसे कर्म नहीं बांधते फिर। क्योंकि ये शरीर तो एक व्हीकल है, थोड़े दिन के लिए मिला आपको इस पृथ्वी के लिए, ये निकल जाएगा। आप तो कभी मरेंगे नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस निकल जाएगी, आपके कर्म उसमें बंधे होंगे। लेकिन जब कोई कर्म मैं इस भाव से करूँगा ही नहीं कि मैंने किया है या मैं कर रहा हूँ या इसका फल क्या होगा, उसमें कोई आसक्ति नहीं, संकल्प नहीं। अब होने को संकल्प रहित होना चाहिए, पहले भी बताया। होने को तो हर हफ्ते हमें एक अध्याय करना था, लेकिन नहीं हुआ, एक साथ 2 भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो मन मर्जी का सौदा है हमारी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी की। तो क्योंकि संकल्प नहीं लिया ना कि हर हफ्ते देना ही देना, मन किया, कहा कि हाँ हम हर हफ्ते देंगे, लेकिन वो जब मन करता है तब करते हैं। तो उसमें मेरा आत्मा साक्षी है और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो जब ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इस कर्म का अच्छा या बुरा किसे लिप्त होगा? अगर मैं कहूँ परमात्मा करवा रहा है, उसे लिप्त होगा, तो परमात्मा को तो लिप्त होता नहीं कुछ। आत्मा और परमात्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे तो कर्म बंधन लगता ही नहीं। तो मेरी आत्मा को कहाँ से लगेगा? क्योंकि वो तो साक्षी है, वो तो कह रहा है भाई मैं तो देख रहा था, हो रहा था, मैं नहीं कर रहा था। जैसे कि अगर आप अपने मकान पे छज्जे पे खड़े हैं या मकान के अंदर खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, बाहर सड़क पे कोई किसी को गोली मार के चला जाए, तो आप साक्षी हैं कि उसने गोली मारी, केस चला, पूछा गया, आप चले गए हाँ जी मैं चश्मदीद गवाह हूँ, पर आपने कहा जी मैं नहीं करूँगा, मुझे डर है, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगी, ना कि आपको जेल भेज देगी। क्योंकि आप तो बता रहे भैया मैंने देखा था, हाँ इसने गोली मारी थी उसको, तो आप साक्षी थे, आप पे कर्म लिप्त नहीं हुआ, जज आपको सजा नहीं देगा। आप तो सिर्फ ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ हुआ जी मैंने देखा, किसने करा मैं नहीं जानता, क्यों करा मैं नहीं जानता, उसका फल क्या है मैं नहीं जानता जी। तुम पहचान लो, हाँ पहचान लूँगा, ये था नहीं ये नहीं था, ये था हाँ ये था, तो कोई जज आपको सजा नहीं करेगा, क्योंकि वो कर्म आपने नहीं किया है, आप सिर्फ साक्षी थे। और यदि आप ही गोली मारे तो सजा आप ही को होगी ना। चलिए ये बहुत लंबा खींच दिया मैंने ये, लेकिन शायद आपको समझ में आया होगा। हे अर्जुन, मुद अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जब ब्रह्म शुरू में होता है तो एक पिंड होता है ऊर्जा का, वो सो रहा है, उसमें कोई गति नहीं। जैसे ही उसके चेतना शक्ति आती है, जब वो स्ट्रिंग थ्योरी पढ़िएगा, क्योंकि अब ब्लैक होल थ्योरी को रद्द कर दिया गया है कि एक विस्फोट हुआ और उससे ये, अब स्ट्रिंग थ्योरी है जो आज से 1000 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने दी थी। उन्होंने कहा ब्रह्म जब चेतना रहित होता है तो वो अपना एक ऊर्जा का पिंड अलग सुषुप्त अवस्था में होता है। जैसे ही उसमें चेतना शक्ति, यानी एक जैसे तार गिटार का हिला दिया वो वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेशन हुई, चेतना आई। तो सबसे पहले जो इसमें ये कह रहे हैं ना, प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती, उस प्रकृति को ही महामाया कहते हैं। वही प्रकृति कुंडलिनी है, वही प्रकृति राधा है, वही प्रकृति लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। तो वो महामाया के पास वो चेतना जाती है। जब महामाया जागृत होती है तो सबसे पहले अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से चित्त बनता है, और इस तरीके से महामाया ही सारी सृष्टि की रचना करती है। इसलिए हमेशा परमात्मा या ब्रह्म केवल साक्षी स्वरूप में बैठा देखता है,
ब्रह्म कभी कुछ नहीं करता, परमात्मा कभी कुछ नहीं करता। जितना प्रकृति का कार्य है, जो भी रचना, घटाना, जोड़ना, उत्पन्न करना, नष्ट करना, ये सब प्रकृति का। प्रकृति यानी महामाया, यानी कि कुंडलिनी, यानी कि राधा, यानी कि सीता, यानी कि लक्ष्मी, यानी कि सरस्वती, जितनी भी शक्तियां हैं, काली, ये सब वही महामाया स्वरूप है। इस पूरे जगत का कार्य केवल शक्ति करती है, महामाया करती है, माँ करती है। ब्रह्म, जिसे हम सदाशिव बोलते हैं, वो हमारे सर पे यहाँ सहस्त्रार पे बैठा होता है, और कुंडलिनी शक्ति नीचे से सब चक्रों में निकलती हुई, 6 चक्रों को भेदती हुई यहाँ आके जो मिलती है, इसी को DMDF का कंजशन बोलते हैं, इसी को ट्विन फ्लेम बोलते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से निकल आया है, ट्विन फ्लेम के नए नए कहानियाँ बना दी हैं। लोग बाग अपने ट्विन फ्लेम ढूंढते फिर रहे हैं, कई घर बर्बाद हो गए, लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है ट्विन फ्लेम के चक्कर में, पतियों को छोड़ दिया है। अरे ट्विन फ्लेम वो नहीं है भाई। शक्ति और शिव के मिलन, सदाशिव के मिलन को ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं, और जब ये मिलन हो जाएगा तो आप ट्विन फ्लेम कंजशन में आ जाए। और यही हमारा उद्देश्य है इस जीवन का। इस मानव जीवन के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। क्यों? क्योंकि इसी शरीर, ये मल्टी डायमेंशन शरीर है। देवताओं के डायमेंशन फिक्स होते हैं। कभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, नहीं तो ये लंबा चलता चला जाएगा। आज वैसे भी मैं बड़े मूड में, बड़े आराम से बताने के चक्कर में हूँ, तो लगभग 30-25 मिनट से ऊपर का हो गया है और अभी शायद आधा भी नहीं हुआ। तो इसमें ये कहते हैं अर्जुन से कि भाई मेरे ही बल से प्रकृति ही इस सर्व जगत को रखती है, और ऐसे ही ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। क्या कह रहे हैं? जो मेरे इस भाव को नहीं जानता कि मैं हूं कौन असलियत में, ऐसे बेवकूफ लोग, जो मैंने ये मानव शरीर धारण किया है, ऐसे संपूर्ण भूतों के ईश्वर को मानव शरीर धारण करने के कारण तुच्छ समझते हैं। क्योंकि महाभारत काल में भी कृष्ण को जानने वाले 8-10-20 लोगों से ज़्यादा थे नहीं। उनके साथ जो ग्वाले विचरते थे तो लड़ाई करते थे, सब कुछ करते थे, मार पीट खेल कूद सब होता था। तो वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग, मुझे एक मानव शरीर मैंने धारण क्या कर लिया, तो समझते हैं मेरे भूत सारे मेरे अंडर में है, मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। इन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्र अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। वो कह रहे हैं कि सब ये बेवकूफ़ हैं, ये मुझे कुछ नहीं जानते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बचते हैं। इसमें अनन्य जानने लायक है, पहले भी मैं बता चुका। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन, जो दैवी प्रकृति से युक्त है और महात्मा योगी हैं, जो मेरे सही स्वरूप को जानते हैं, वो इन सब भूतों के उत्पत्ति और मरण का सनातन कारण मुझको नाश रहित और अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना होता हो, जो मरता ना हो, ऐसा स्वरूप जानकर अनन्य मन से, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अनन्य इसी शब्द पे खेल है। अनन्य मतलब जहाँ कोई अन्य ना हो, यानी कि परमात्मा से आपका एकीकरण हो गया हो, आप सविकल्प समाधि में पहुँच गए हों, आप सहस्रार पर पहुँच गए हों, आपकी कुंडलिनी, आपका ब्रह्मरंध्र छेदकर सहस्रार में पहुँच गई हो, तब ये अनन्य की स्थिति आती है। अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जिस दिन आप अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, अनन्य मन में आ जाएंगे,
उस दिन ये अज्ञान आपके लिए नहीं है, ज्ञान आपको ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ तक ले जाने के लिए कृष्ण का प्रयास था कि आपको ये बताया जाए तो आपका कुछ मन विचलित हो, थोड़ी मन में उत्कंठा हो जानने की, तो आप उस योग मार्ग में आगे बढ़ें और कृष्ण के साथ अनन्य हो जाएं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अनन्य प्रेम, पहली बात तो ये सारा खेल ही प्रेम का है। जहाँ आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, डर, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं। प्रेम के आगे सारी फ्रीक्वेंसी खत्म, वो सबसे हाईएस्ट है। तो अनन्य प्रेम, जिसमें कोई अन्य ना हो, यानी कि जिसको हम अगर इंग्लिश में आज की डेट में बोलें अनकंडीशनल लव, जिसमें मेरे सामने कोई भी है, इसमें कंडीशन नहीं लगनी चाहिए कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसको ज़्यादा प्रेम करूं, ये मेरा पड़ोसी है तो मैं ज़्यादा प्रेम करूं, ये मिलने वाले का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरी बहन का लड़का है, या मेरी बहन है, भैया है। अनकंडीशनल लव के मतलब ये है कि मेरे सामने कोई समाज का निकृष्टतम व्यक्ति खड़ा हो और उत्कृष्ट व्यक्ति खड़ा हो, तो उन दोनों में प्रेम में मेरे अंदर भेद नहीं होना चाहिए। मैं उस निकृष्टतम व्यक्ति, जिसको समाज निकृष्टतम कहता है, वह भी उसी परमात्मा को धारण किए हुए अपने अंदर, उसके और उस उत्कृष्टतम व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव न करते, समान भाव से प्रेम हो, ये कहते हैं। अगर कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में भी है ये। प्रॉब्लम ये है हम सनातनियों की, हमने अपने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं है, और दूसरे में जो हम एक्चुअली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हो चुके हैं। किसी ने कुछ बता दिया, हमने मान लिया। इसीलिए आईटी सेल की बदौलत हमें गुलामी के षड्यंत्र में डाला गया है और हम डल चुके हैं बिना सवाल किए। अभी आपने देखा होगा एक महात्मा साहब ने गांधी जी को क्या क्या कहा, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। अब देखो सब, खैर चलिए, ये पॉलिटिक्स में घुसने का कोई मतलब नहीं है। कौन सा सनातन धर्म की किस पुस्तक में लिख रहा है कि आप किसी को गाली दीजिए, चाहे वो बुरा हो? वो तो अनन्य प्रेम की बात करता है ना। बुरा हो, वो तो कहता है ना, पाप से डरो, पापी से नहीं। घृणा पाप से होनी चाहिए, तो घृणा किससे? कितनी घृणा फैलाई जा रही है सनातन धर्म के ऊपर। और इन सनातन धर्म के सरमाबदारों ने, सरमाबदार ही शायद, सुरमाबदार या कुछ ऐसी शब्द है वो उर्दू का, सरमाएदार भी कह सकते हैं, इन्होंने एक पुस्तक ढंग से नहीं पढ़ी है। मैंने कुरान भी पढ़ी है, मुझे तो कहीं नहीं दिखा उसमें कुछ गलत। बाइबल भी पढ़ी है, मैंने ग्रंथ साहब भी पढ़ा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैंने 25 साल से ज़्यादा, 30 साल शायद अपने जीवन, 25 से 30 साल अपने जीवन के सुबह उठ के भगवान की पूजा अर्चना में लगभग आधे से 1 घंटा डेली का मैंने दिया है, लगभग बिना नागा। शायद बीच में कभी 10-15 दिन का गैप हुआ हो किसी वजह से, सिवा टेंशन के कुछ नहीं मिला। लेकिन इस लाइन पे जब चला, असली जो योग है, धीरे धीरे वो सब छूट गया अपने आप, मन ही नहीं करता। तो जिसने मूर्ति पूजा को मना किया उसने क्या गलत किया? आप क्यों उस मूर्ति में भगवान देखते हो जबकि लिखा है कण कण में भगवान है? और इसमें भी कहा है सब भूतों का कारण मैं हूँ, मेरी चेतन शक्ति के बिना कोई भूत रह ही नहीं सकता। भूत का मतलब कोई भी पदार्थ तक में जब ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो पदार्थ आपके अंदर नहीं,
आप तो उसकी जीती जागती करती हो। बाइबल में लिखा है गॉड ने हमें अपने से ही बनाया है, अपने जैसा बनाया है। हालांकि इसका कुछ अलग मीनिंग है, लेकिन कृष्ण ने भी तो मानव जन्म लिया ना, वो भी तो आप जैसे बन गया है ना। अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढते हो भाई? बाहर की मूर्ति में क्या रखा है? वो मूर्ति जो अपने लिए एक दिया नहीं जला सकती, एक बल्ब नहीं जला सकती। जिस दिन यकीन मानिए आप इस योग में आ गए, किसी को शायद ये बात बुरी भी लग रही होगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो छोड़ दीजिए, आप इस योग में आइए, वो छूट जाएगा जब आपको अपने अंदर उस परमात्मा के दर्शन। कई बड़े बड़े पुराने कवियों ने लिखा है, कबीर जैसे लोगों ने, ज्ञानेश्वर जी जैसे लोगों ने, रैदास जैसे लोगों ने लिखा है। भैया कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? अपने मन में ढूंढो। मन चंगा कटौती में गंगा। कटौती बोलते हैं जिसमें चमड़ा भिगाया जाता है, चमार थे जाति के कर्म से रैदास। गंगा प्रकट हुई उस चमड़े की कटौती में। तो खेल किसी को समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के, सफ़ेद और गेरुए रंग के वस्त्र डाल के, बड़ी अच्छी दाढ़ियाँ वाड़ियाँ रख के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके गंगा माँ का स्नान करना और आरती वारती से कुछ नहीं होता। मन कितना शुद्ध है उससे होता है। रैदास ने अपनी कठौती में गंगा को उत्पन्न किया। नामदेव शायद दर्जी थे, शायद, आई एम कंफ्यूज्ड कि दर्जी थे या कुम्हार थे। उनको देखो, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, कौन सा बड़ा उन्होंने तोप चला ली, या कौन से उनके बहुत हजारों करोड़ों शिष्य थे और बड़े बड़े आश्रम थे। जब तक वो जीवित रहे सब संतों को आपने केवल सताया, केवल सताया। अब पूछ रहे हैं उन्हें, तो उस समय तो गालियां दी हैं आपने, रोटी तक नहीं मिली उन्हें, भूखे प्यासे पड़े रहे। चलिए, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। पता नहीं कितने लोग समझते कितने नहीं। मेरा कर्तव्य है आपको ये बताना। कोई पर्सनल राय किसी पे नहीं थोपना चाहता हूँ। आपका मन है किधर जाए, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ जो मुझे सौंपा गया है। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। तो ज्ञान योगी, योग 4 प्रकार के हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, और एक और होता है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, एक शायद हट योग या कोई और है, मैं भूल रहा हूँ चौथा। तो वो कह रहे हैं दूसरे ज्ञान योगी, जो कर्म योगी नहीं है, ज्ञान से भी मुझको ही पूछते हैं। अभिन्न भाव, अभिन्न मतलब जिसमें भिन्नता ना हो। अनन्य का ही एक पर्यायवाची अभिन्न है। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। ये जो आप हवन होमड़ी करते फिर रहे हैं, दुनिया भर के पाप करते फिर रहे हैं, उससे बचने वाले नहीं। वो तो कहते क्रतु में हूँ। क्रतु मतलब जो कर्म करता तो होता, करने वाला, जो किया जा रहा है वो क्रतु, वो भी मैं हूँ। यज्ञ में हूँ, स्वधा, स्वाहा, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि, और हवन रूप में जो आप क्रिया कर रहे हैं स्वाहा की, स्वधा की, वो भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यानी कि यदि आप इस योग में स्थित होते हैं तो आपको इन सारे
वेदों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो सब ज्ञान आपको स्वयं मिल जाएगा। प्राप्त होने योग्य परम धाम, जिसको भी आप समझते हो, अगर ये मैं केवल सनातनियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये गीता जिस प्रकार से कुरान सारे आलम के लिए है, जैसे अल्लाह को उसमें कहा गया है रब्बुल आलमीन, सारे आलम का रब, रब्बुल मुसलमीन नहीं, ऐसे ये गीता किसी एक विशेष व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है, ये सब के लिए। तो परम प्राप्त होने योग्य परम धाम, जो परम धाम आप अपने धर्म के अनुसार समझते हो, अपने जो पथ है आपका, चाहे वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो परम धाम जो भी समझते हो वो मैं हूँ। भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी मैं हूँ, शुभ अशुभ का देखने वाला मैं हूँ, सबका वासस्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए। अब आप ये सोचेंगे ये चारों वेद से तीनों वेद कहाँ गए? अथर्ववेद कहाँ गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, 3 वेद की बात कर रहे हैं, 4 वेद कहाँ गए? तो इस बारे में कभी बाद में बताऊंगा। तीनों वेदों में विधान किए हुए, एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं इसको टॉपिक को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं कि अभी उस पर मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मैं आपको कोई भी अधपका ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। फिर कभी बात करेंगे, अवश्य करेंगे जब मैं क्लियर हो जाऊँगा इसमें। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। तो जो पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर दिव्य देवताओं के भोगों भोगते हैं। यानी कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं और आपकी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो आपको देवताओं के सदस्य कुर्सियां वहाँ मिलेंगी, उनके भोग भोगेंगे, लेकिन उतने ही जितने आपके पुण्य हैं। पुण्य खत्म, वापस पृथ्वी पर आइए, फिर भोगिए, फिर बनाइए कर्म अपने। लेकिन यदि आप स्वर्ग नहीं चाहते, परमात्मा को चाहते हैं, तो आप फिर दोबारा इनकार्नेशन लेकर के फिर साइकिल में और आप उठेंगे। ये स्वर्ग मिलना कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन आप मृत्यु जीवन में लिप्त होते रहेंगे। स्वर्ग कोई परम धाम नहीं है। स्वर्ग तो एक आनंद लेने का स्थान है। आपका मन करे चलो स्वर्ग भी देख के आते हैं, तो आपके पुण्यों के बदले में कुछ आपको स्वर्ग मिल जाएगा, और ये आप ही की इच्छा पर है। यदि आपकी इच्छा ये है मेरे पुण्य कर्मों से मुझे भगवत प्राप्ति हो, तो आपका इनकारनेशन दोबारा पृथ्वी पर हो जाएगा, और जो आपने पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म अर्जित किए थे उस हिसाब से आपका जन्म होगा, और इसी हिसाब से आपको आगे व्यवहार परिवार मिलेगा और आपके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए, जिसको ईश्वर के पास जाना है उसका जीवन कोई बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं होता, ये कन्फर्म है। अगर मैं भी किसी करोड़पति अरबपति के यहाँ पैदा होता तो शायद आज अपना धंधा पानी देख रहा होता, पैसे गिन रहा होता, सुबह उठता और उसी उधेड़-बुन में चल रहा होता। लेकिन क्योंकि कष्ट थे तो कहीं ना कहीं अंतर उत्कंठा भी थी, और वो जो कष्ट हैं, जैसा कुरान में बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में
कि यदि आप पर कष्ट पड़ रहे हैं तो परमात्मा अल्लाह आपका टेस्ट ले रहा है, और यदि नहीं सॉरी अल्लाह आपके साथ है, वो आपके साथ ही बैठा हुआ है और आपको बिगड़ने नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप पर उसने पैसा दिया, खुशियां दी, तो वो आपका टेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसने आपको पैसा आपके बरतने के लिए नहीं दिया। जो गरीब यतीम लोग हैं, बेसहारा हैं, उनके सहायता के लिए दिया। वो देखता है फिर आप करते हैं कि नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो वो अक्षय पैसा रहेगा, आपकी दिमाग भी साफ रहेंगे, आप इस योग में आगे भी बढ़ेंगे, परमात्मा को प्राप्त भी करेंगे। अब सिखों में क्या है, सिखों को सबसे ज़्यादा पता है क्या बचाता है? दो चीज़। एक तो जो उनकी कार सेवा है, जो वो हर हफ्ते जाके बड़ी से बड़ी गद्दी वाला बंदा भी वहाँ झाड़ू लगाता है, लोगों के चप्पलें उठाता है, और उसमें रिग्रेट नहीं है। तो जो एक हफ्ते में उसका ये आज्ञा चक्र पकड़ा था ना, जो घमंड पैदा हुआ था, वो एक दिन में टूटता है वहाँ जाके, वो साफ हो जाता है। प्लस जो दसवंध है, अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा निकाल के गुरुद्वारे में देता है लोगों की सेवा के लिए, लंगर के लिए, और भी बहुत सी सुविधाएं आपने किसान आंदोलन में देखा होगा क्या क्या सुविधाएं उन्होंने दी हैं, जिसकी वजह से किसान आंदोलन बचा। वो उसका पैसा शुद्ध कर देता है, उसका मन शुद्ध कर देता है। वो दारू पिए, मुर्गा खाए, उससे वो मतलब नहीं है, एक हफ्ते में जाके वो अपना सब सेट कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा सिख जो है कौम, अधिकतर बहुत कम लोग हैं ये, लेकिन पैसे वाले हैं, क्योंकि ये देना जानते हैं। आप देना शुरू करिए, प्रकृति दोनों हाथ से देगी आपको, ये गारंटी है। हम किसी को 10 रुपये देके खुश नहीं है, इसका भी मैंने प्रैक्टिकल किया है, और ये बिल्कुल सही बात है। 10% अपनी कमाई का बहुत है। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर, देखो मैंने बोला था ना पहले, उसमें पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, तो देखो इससे थोड़ा सा ये क्लियर हो रहा है कि ये 3 वेद इसलिए कहे गए हैं कि इनमें सकाम कर्मों का उल्लेख है, और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं तथा पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो मतलब सकाम यदि कर्म हैं आपके, तो आप उनसे जो पुण्य अर्जित करते हैं उससे आप स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, लेकिन मोक्ष को नहीं। तो कहने का मतलब, जैसे मैं 10वां निकाल रहा हूँ, मैं सोचूँ भाई 10वां में इसलिए निकाल रहा हूँ, इसका मुझे पुण्य मिलेगा, तो आप स्वर्ग की प्राप्ति के अधिकारी। लेकिन यदि आप 10वां निकाल रहे हैं, बस ये मैं सेवा के लिए निकाल रहा हूँ भाई, बस मेरा मन है, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तब आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। वही जो मैं भी बोल रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्ति का नाम ही योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा करना क्षेम है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, देखो यहाँ भक्ति नहीं है, अगर आप इसको, इसी श्लोक को, ये 23वां श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 9 का, इसको आप अगर इस्कॉन वाली में देखेंगे तो श्रद्धा की जगह भक्ति मिलेगा आपको, क्योंकि वो अब्राहमिक है। मैं मानता हूँ कि प्रभुपाद को कहीं ना कहीं रॉकफेलर ने कांटेक्ट किया, उनको पैसा दिया और उनसे वो लिखवाया गया, और लोग चकाचौंध में पागल हो जा रहे हैं, इस्कॉन हो रही, जबकि कुछ है नहीं। हालांकि मैं किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा अपना मानना है। जो भाई वहाँ लगे हुए हैं लगे रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसमें यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि आपकी बुद्धि को कुंद किया गया है। मैं विज्ञान की तार्किक बातें कर रहा हूँ। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवता को पूजते हैं,
वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। मतलब दूसरे देवता भी मैं ही हूँ, कहने का मतलब ये है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। देखो आ गया। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो इससे आपको क्या पता लगता है? इससे आपको पता लगता है, कृष्ण कह रहे हैं हनुमान को मत पूजो, कार्तिकेय को मत पूजो, गणेश को मत पूजो, किसी देवी के अलग अलग रूपों को मत पूजो, क्योंकि ये देवता है। पितरों को मत पूजो। आजकल आपने देखा हिंदुओं में पितरों को पूजने का बहुत फैशन है। मावस नहाओ, पितरों को ये करो, पितरों को खाना दो, क्योंकि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को बहुत पूज रहे हैं। अब आप कहेंगे भूतों को क्यों कैसे पूज रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? जितने ये मंदिर हैं, जो ये नए नए मंदिर गढ़ के बैठ गए, एक मूर्ति खरीद के लाए, ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा कराई, भगवान जी आ गए उसमें। एक काम करिए, किसी मरे हुए व्यक्ति को ले जाके दे दीजिए उन पंडितों को, बोलिए इसमें प्राण डालो। जब प्राण डालने की कला तुम्हारे पास है, वो तो आप बुत में डालो, या वो मुर्दा भी तो बुत ही है। फिर जब अगर उसमें से आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, डालो। भाई साहब, जितनी भी मूर्तियां अलग से स्थापित हैं, उनमें सब में भूत ही हैं। केवल परमात्मा की मूर्ति प्रकृति बना सकती है। तो जो स्वयंभू मूर्तियां जमीन से प्रकट हैं, और जो इस योग में आता है, जिसकी चैतन्य शक्ति, हाथों में चैतन्य लहरियां बहती हैं, वो बता देगा कौन सी मूर्ति पूजने लायक है। जैसे ही वो जाएगा, उसके वाइब्रेशंस आ जाएंगे हाथ में। वाइब्रेशन आते का मतलब ये ठीक चीज़ है। वो खुद, जैसे अब हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। क्यों नहीं झुकाते? अरे जब मेरी आत्मा परमात्मा का रूप है, और परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा है, और मैं ही परमात्मा हो गया हूँ, मैं उस भाव में हूँ, तो अब कौन मुझसे बड़ा है भाई? कौन मुझसे श्रेष्ठ है जिसके पैर छूं या सिर झुकाऊं? लेकिन मैं भी यदि ऐसी स्थान पे हूँ जहाँ मेरे हाथों में वाइब्रेशन आ रही हैं, तो मैं उस मूर्ति को नमन करूँगा। वो ही सिर झुकाने लायक है। वो बुत नहीं है, वो परमात्मा की चैतन्य शक्ति बह रही है उसमें से। कितने मंदिरों में बहती है? मैं अपने शहर के कई मंदिरों में गया हूँ, मेरे को तो नहीं बहती दिखती, तो मैं तो बस ऐसे निकल जाता हूँ। मैंने माथा वाथा झुकाना बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। और वो अपने बारे में भी क्या कह रहे थे? निराकार परमात्मा, यानी कि निराकार परमात्मा का ही पूजन हो। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, और शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा खेल है। अब प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल तो रोज मंदिर में ले जाते हैं भाई साहब, लेकिन क्या कह रहे हैं? निष्काम, शुद्ध बुद्धि निष्काम। तो अगर निष्काम है, और चलो कोई निष्काम भी कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, तो भैया वो सगुण रूप से प्रकट होकर कैसे खाएंगे? मतलब प्रत्यक्ष, आप निष्काम भाव से लेके जा रहे हो, वो प्रत्यक्ष खाएंगे। कैसे खाएंगे भाई? मूर्ति में से प्रकट होंगे? नहीं। ये जो आपके यहाँ कुछ गरीब लोग घूमते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, भीख मांगते हैं, वो परमात्मा नहीं है। ये बात बाइबल में कही है क्राइस्ट ने, जीसस ने। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ऊपर पिता को गवाही दूंगा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मेरे पास छत नहीं थी तुमने मुझे आसरा दिया,
जब मैं जेल में गया तुम मुझसे मिलने आए। तो उनके डिसाइपल्स ने पूछा, प्रभु हमने कौन सा तुम्हें खाना दिया, कब तुम भूखे थे, कब तुम नंगे थे, कब हमने कपड़े दिए, कब हमने तुम्हें आसरा दिया। तो उन्होंने कहा, ये गरीब आदमी देख रहे हो, ये मैं ही तो हूँ। जब तुम इनको कपड़े देते हो तो मुझे देते हो, जब इन्हें खाना देते हो तो मुझे देते हो, इन्हें आसरा देते हो तो मुझे देते हो। ऐसे वो सगुण रूप से, यानी कि निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जो अर्पण करना है वो उन मूर्तियों को नहीं करना है, इन गरीबों को करना है जिसको ज़रूरत है। ये बात यहाँ थोड़ी सी पॉलिटिकल वे में कही है, जैसे मैंने पहले कहा है पॉलिटिकली लिखी हुई है। ये बात कुरान में और बाइबल में बड़ी साफ साफ लिखी हुई है। इसलिए और गुरु नानक साहब बाबा ने तो पूरा इसका हिंदी ही कर दी, जो उनका संगत वाला सिस्टम है लंगर का और दसवंध का, उन्होंने तो अनिवार्य कर दिया उसे। और मुस्लिमों में भी है ये, वो काफ़ी लंगर करते हैं। वो बात अलग है कि हिंदू लोग कुछ ज़्यादा उनसे वो मानते हैं, लेकिन ये समय एक होने का है। अलग होके क्या हुआ, बैठ गए ना हमारे ऊपर और लड़ाया हमको, और देख लो 7-8 साल में क्या परिस्थिति है हिंदुस्तान की। और आगे लिख लेना मेरी बात, अगले 2 सालों में कच्चे तक उतार लेगा ये तुम्हारे। चलिए मैं फिर पॉलिटिकल हो गया, सॉरी। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हुआ। अब वो उसको युद्ध करने के लिए कहानी सुना रहे हैं, मतलब वो सब बता के अब कह रहे हैं कि ये सब तू मुझको अर्पण कर दे। तू मत सोच कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, तू सोच कि बस हो रहा है, अपना बेस्ट दे और मुझको अर्पण कर दे, तेरे ऊपर कोई दोषारोपण नहीं होगा। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें भी प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कितना भी दुराचारी इस धरती पर जिसे आप बिल्कुल घृणित पाप मानते हो, ऐसा भी करने वाला व्यक्ति यदि दिल साफ करके परमात्मा के अधीन हो जाए तो उसको भी साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भाली निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा माता जी ने भी एक अपने उसमें बताया था, रशिया का कोई वहाँ का डॉन था, उनके पास आया और जैसे ही उसको ज्ञान मिला उसने सब छोड़ दिया, और वो पाप मुक्त होगा, इस बात की भी गारंटी लिख लीजिए। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो भी हों वे मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मुझ का मतलब परमात्मा, निराकार परमात्मा, निराकार ब्रह्म। आज मेरा मन तो था कि 2 अध्याय करूं, लेकिन एक अध्याय थोड़ा डिटेल हो गया, तो आज इसी अध्याय को समाप्त करता हूं। और आशा करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझे होंगे, और आशा करता हूं कि इसमें से कोई इसे देखने वाला ऐसा शुद्ध बुद्धि कहना चाहिए, मतलब जिसके अंदर उत्कंठा हो और जानने की, कुछ अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रश्न। बाकी
आपको अगर समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। मैं इससे ज़्यादा कुछ आपके लिए कर नहीं सकता हूँ। जो मेरी बुद्धि थी, अपनी बुद्धि के हिसाब मैंने व्याख्या करने की कोशिश की। बाकी आपने यदि ये यहाँ तक देख रहे हैं, ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा आप पर कृपा करें, आपको अपने योग मार्ग में ले जाएं। इससे ज़्यादा मैं कोई प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।